मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 11 आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ है। इन्होंने युवकों को आत्मनिर्भर स्वाभिमानी बनाने की प्रेरणा दी है। सारांश इस प्रकार है। विद्वानों का कथन है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। मनुष्य को मर्यादा पूर्वक जीवन बिताना चाहिए। उसके लिए वह गुण अनिवार्य है जिससे आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता के लिए बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और बराबर वालों के प्रति कोमलता का व्यवहार रखना चाहिए। अपने व्यवहार में नम्रता रखकर उद्देश्यों को उच्च रखना चाहिए। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारे भोग, हमारे घर और बाहर की दशाएं, हमारे बहुत से अवगुण एवं थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता है, जिससे उसका संकल्प क्षीण हो जाता है और जिससे उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी पीछे रहता है और अवसर पड़ने पर झटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में ही है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में ही है, वह चाहे जिधर लगाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में और प्रत्येक स्थिति के बीच राह निकाल लेती है। महाराणा प्रताप ने जंगलों की खाक छानी, परंतु अधीनता नहीं स्वीकार की, क्योंकि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी स्वयं को होती है, दूसरे को नहीं। दूसरों की उचित बात समझते हुए अंधभक्त नहीं होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता, कितना भी विश्वास पात्र मित्र हो। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि कितना भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनते हैं, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कर्मों से ही हमारी रक्षा एवं हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। संसार में ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने मरते दम तक माथा नहीं टेका, सत्य की राय नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया, चाहे जितनी विपत्ति आई हो, पर उन्होंने कभी सत्य का दामन नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को है, उतनी दूसरे को नहीं। एक इतिहासकार के अनुसार प्रत्येक आदमी का भाग्य उसके अपने हाथ में है। वह अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ तरीके से कर सकता है। इस भाव को स्वतंत्रता, स्वावलंबन आदि कुछ भी कहो, मनुष्य और दास में अंतर कराता है। हनुमान ने अकेले सीता जी की खोज कर डाली, कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला, शिवाजी ने थोड़े से सैनिकों से ही औरंगजेब की नींद हराम कर दी, और एकलव्य ने बिना गुरु के ही जंगल में निशाने पर निशाना लगाकर तीरंदाजी में सिद्धि पाई। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को औरों से उच्च बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय में स्थित है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ रहता है और दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। बहुत ही अच्छे विचार हैं आचार्य शुक्ल जी के। वे कहते हैं कि जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय में रहती है, अर्थात जो व्यक्ति बुद्धि और चतुराई के साथ काम लेता है और
अपने बड़ों का आदर करता है, छोटों को प्रेम करता है और बराबर वालों के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करता है एवं मेहनत, लगन और सच्चाई, ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, वह अपना भाग्य खुद बना लेता है, अपना मार्गदर्शन स्वयं करता है और दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। तो चलिए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, इस पाठ का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देना है। अगला प्रश्न है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, नम्रता से ही व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता के गुण पैदा होते हैं। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता के गुणों के लिए बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और बराबर वालों के साथ कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अगला प्रश्न है, उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई हैं। क्या अर्थ है? मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। ऐसे मनुष्य कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी अपना मार्ग निश्चित नहीं कर सकते। मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, चाहे वह जिधर लगाए। का क्या अर्थ है? उत्तर है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे तो अपने को गर्त में गिरा ले। ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं ही होता है। अध्ययवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। उत्तर है, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा? उत्तर है, उपन्यासकार स्टॉक ने अपनी प्रतिभा के सहारे थोड़े समय में अनेक उपन्यास लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया। अगला प्रश्न है, एक आदर्श व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं? उत्तर है, एक आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, लक्ष्य की दृढ़ता, साहस, स्वावलंबन, परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? उत्तर है, नम्रता से आशय बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना और अपने बराबर वालों के साथ कोमलता का व्यवहार करना है। और दब्बूपन दूसरों पर आश्रित होकर उनके पीछे चलना है। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है और बुद्धि मंद हो जाती है। कभी भी दब्बू नहीं होना चाहिए। दूसरों पर आश्रित रहकर उनके पीछे नहीं चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। भाव इस प्रकार है कि हमें नम्र होकर अपने बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार और बराबर वालों के साथ कोमलता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अगली पंक्तियां हैं, मनुष्य की आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई है। भाव इस प्रकार है, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। अगली पंक्तियां हैं, मनुष्य का बेड़ा अपने हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। भाव इस प्रकार है, मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे तो अपने को गर्त में गिरा ले। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ में आए हुए मुहावरे एवं उनका अर्थ। मुंह ताकना अर्थात दूसरों का सहारा ढूंढना। आलसी लोग दूसरों का मुंह ताका करते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना मतलब अपना सहारा स्वयं बनना। अपने पैरों पर खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य का गुण है। दृष्टि नीची होना अर्थात मान सम्मान की हानि होना। अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई।
सिर ऊपर होना, गर्व का अनुभव होना। महाराणा प्रताप ने रण कौशल से राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, अर्थात स्वयं अपना भाग्य बनाना। इतिहास साक्षी है कि कर्मठी व्यक्ति ने हमेशा अपना भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। कठपुतली बनना, दूसरों पर आश्रित होना। हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपना मार्ग स्वयं तय करना चाहिए। हृदय पर हाथ रखना, अर्थात हिम्मत दिखाना। देश के शहीदों ने हृदय पर हाथ रखकर अंग्रेजों से लोहा लिया। तो बच्चों, ये था अपना पाठ आत्मनिर्भरता। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।